नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे सेक्शन ऑफ ए स्टेम के बारे में। जो स्टेम होती है, अगर हम उसको कट करें और कट करके माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखें तो उसके अंदर किस किस तरह की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो इसको मान लीजिए आप कोई स्टेम ले लेते हैं, उसको कट करते हैं उसके पीस को और माइक्रोस्कोप के अंदर उसको रखते हैं और फिर उसमें सैफरनीन मिलाते हैं और ग्लिसरीन मिलाते हैं और उसको अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं, तो आपको किस किस तरह की उसके अंदर चीज़ें दिखाई देती हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनके फंक्शन देखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह का देखिए, यहाँ पे दो व्यू दिखाए गए हैं। जब आप उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे, एक व्यू ये है कि आपने इस तरह से काट दिया किस चीज़ को। मान लीजिए आपके पास इस तरह की स्टेम थी, एक तो आपने इस तरह से उसको काट दिया, तो यानी कि इस तरह से काटा, और दूसरा जो है इस तरह से काट दिया। तो दोनों व्यू यहाँ पे दिखाए गए हैं कि इस तरह से आपने काटा और इस तरह से काटा। तो दोनों के अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसको डीपली समझ सकें। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो है ट्राइकोम है। ये जो है ट्राइकोम होता है, जो कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो ट्राइकोम होता है ये क्या काम करता है? ये ट्राइकोम जो होता है ये बाहर के जो इंसेक्ट्स होते हैं, प्लांट अपने बचाव के लिए इसका यूज़ करता है। ये जो ट्राइकोम होते हैं ये हेयर लाइक होते हैं, जैसे हमारे बाल होते हैं सर के ऊपर, वैसे ही ये जो स्ट्रक्चर होता है। और जो इंसेक्ट्स का अटैक है उससे ये पूरे प्लांट को प्रिवेंट करता है। तो ये जो है आपको देखने को मिल सकते हैं कई प्लांट्स के ऊपर। उसके बाद जो है आपके पास ये जो है दूसरी कैनाल होती है, जो दूसरा नेम है ये। तो ये जो कैनाल है इसका फंक्शन क्या होता है? इस कैनाल का जो फंक्शन है ये हमारी जो वाटर स्टोरेज के और फूड स्टोरेज के काम आती है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वाटर स्टोरेज और फूड स्टोरेज के काम आती है। और इसी तरह से जो सीड जर्मिनेशन है या फिर जो थिकिंग करना मेम्ब्रेन को, उसके जो काम है ये आती है। तो यहाँ पे जो है फूड स्टोरेज होता है। तो ऊपर है ट्राइकोम और नीचे है मुसिलेजिनस कनाल। तो ये जो है ये कनाल जो है फूड स्टोरेज, और जो हमने बात की वाटर स्टोरेज के काम आती है, सीड को जर्मिनेट करना और जो वाल को थिक करना मेम्ब्रेन को, तो उसके काम ये आती है। तीसरा जो है एपिडर्मिस। ये जो एपिडर्मिस लेयर होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है इस फिगर के अंदर भी और इस फिगर के अंदर भी। जो एपिडर्मिस है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। और जो एपिडर्मिस है ये काम क्या करती है? ये प्लांट और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके बीच में एक कवरिंग प्रोवाइड करती है, या आप कह लें कि जो एटमॉस्फेयर है और जो प्लांट है उनके बीच में ये एपिडर्मिस की लेयर होती है, जो उसको जो है एक तरह का स्ट्रेंथ भी देती है और प्रिवेंट भी करती है कई चीज़ों से। तो एपिडर्मिस जो है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है और ये बाउंड्री होती है प्लांट और एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उनके बीच में। एपिडर्मिस के बाद जो आ जाती है हाइपोडर्मिस लेयर आ जाती है। हाइपोडर्मिस जो है ये कंपोज हो सकती है पैरेन्चाइमा, कोलेन्चाइमा और स्लेरेन्चाइमा की, ये उनसे भी बनी हो सकती है। और जो हाइपोडर्मिस है इसका काम क्या होता है? ये भी स्टोरेज फंक्शन करती है, लेकिन ये जो हाइपोडर्मिस है ये जो है फैट को स्टोर करने का काम करती है। तो फैट को स्टोर, एक तरह का फैट की स्टोरेज का काम करती है हाइपोडर्मिस। उसके बाद आ जाता है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स क्या है? ये आउटर लेयर होती है स्टेम की, जैसे कि यहाँ पे दिखाई गई है। आउटर लेयर है स्टेम की या फिर रूट की, किसी की भी कह लीजिए आपको, और इसको आप स्किन बोल सकते हैं। तो हाइपोडर्मिस को आप स्किन भी बोल सकते हैं। जो हमारे नॉन फ्रूटिंग प्लांट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि नॉन फ्रूटिंग प्लांट के लिए आप इसको जो है ये कोर्टेक्स जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो कोर्टेक्स है हमारी स्किन भी बोल सकते हैं, और इसको नॉन फ्रूटिंग प्लांट की आप स्किन का नाम दे सकते हैं। उसके बाद आती है एंडोडर्मिस। अब जो एंडोडर्मिस है, अब देखिए पहले एपिडर्मिस थी, फिर हाइपोडर्मिस, फिर कोर्टेक्स आया जो नॉन फ्रूटिंग प्लांट की अगर बात करें, और फिर एंडोडर्मिस। अब जो एंडोडर्मिस लेयर होती है ये इनर मोस्ट लेयर होती है। जो हमारी जो कोर्टेक्स है उसके बाद ये जो दिखाई गई है, देखिए इनर मोस्ट जो लेयर है, तो यहाँ पे एंडोडर्मिस होती है। और ये जो है लैंड प्लांट्स के अंदर आपको देखने को मिलती है, और रूट्स के अंदर मेनली जो ये है प्रेजेंट रहती है। तो ये एंडोडर्मिस हमारी होती है। उसके बाद आ जाती है पेरिसाइकिल।
ये जो पेरिसाइकिल है, ये पेरिसाइकिल इस तरफ दिखाई गई है और यहाँ पे दिखाई गई है। जो पेरिसाइकिल होती है ये जो है स्ट्रक्चर को एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है, जो हमारी पेरिसाइकिल होती है, या ग्रोथ के अंदर आप कह सकते हैं ये काम करती है। उसके बाद आती है फोलियम। जो हमारी फोलियम है ये क्या काम करती है, ये कार्बोहाइड्रेट को कंडक्ट करती है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं उनको कंडक्ट करती है। कहाँ पे बनते हैं कार्बोहाइड्रेट? जो पत्तों के अंदर बनते हैं, लीव्स के अंदर बनते हैं, और जो है उनको जो है कंडक्ट कहाँ से कहाँ करती है, वो डाउनवर्ड जो है प्लांट सेल्स के अंदर जो है ये कंडक्ट करता है। तो इसका काफ़ी अच्छा रोल रहता है। ये सारा ही जो है एक पौधे का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो उसके ग्रोथ में काम आता है। तो इस तरह से जो फोलियम है तो ये जो है उसको कंडक्ट करने का काम करती है कार्बोहाइड्रेट्स के, जो कि पत्तों के अंदर बनता है और प्लांट सेल्स के अंदर उसको पहुंचाती है। फिर हमारी आ जाती है कैम्बियम की लेयर। जो कैम्बियम की लेयर होती है ये हमारी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल आप इसको बोल सकते हैं। एक्सैलम, देखिए नीचे एक्सैलम है, ऊपर फ्लोएम है, यानी कि एक्सैलम और फ्लोएम के बीच की जो लेयर होती है वो कैम्बियम लेयर होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैम्बियम लेयर है यहाँ पे दिखाया गया है, दोनों ही फिगर के अंदर दिखाया गया है। तो ये जो है इन दोनों के बीच में होती है, यानी कि एक्सैलम और जो हमारा फोलेम है उन दोनों के बीच में। और इसीलिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल भी है, अगर आप बात करें सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ स्टेम्स की या फिर रूट्स की सेकेंडरी ग्रोथ, यानी कि जो उसकी ग्रोथ होती रहती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी ये होती है। तो कैम्बियम के नीचे आ जाता है मेटाक्साइलम और प्रोटोक्साइलम। अब देखिए जो मेटाक्साइलम और जो प्रोटोक्साइलम है ये हमारा कहाँ पे मिलते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये प्राइमरी वेस्कुलर बंडल होता है। और ये किस चीज़ में ये काम क्या करते हैं, ये कंडक्शन ऑफ वाटर और जो मिनरल होते हैं उसका यूज़ के लिए इसका यूज़ आता है, कि जो हमारे जो भी मिनरल्स हैं, वाटर हैं, तो वो जो है उनको कंडक्ट कर सके, उनको ट्रांसफ़र कर सके। तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह से जो है इनका भी एक अच्छा रोल होता है उनके कंडक्शन के अंदर। तो पहले प्रोटोक्साइलम और फिर जो मेटाक्साइलम, इस तरह से आप इसको स्टेप वाइज देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा मेडुलरी रे और पिथ। इन दोनों को समझते हैं। देखिए मेडुलरी रे और पिथ, देखिए इस तरह का स्पेस आपको देखने को मिलेगा। ये स्पंजी टाइप होता है। जो मेडुलरी रे है देखिए जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है बीच में, और यहाँ पे वाइट सा पोर्शन दिखाया गया है, यहाँ पे ग्रीनरी दिखाई गई है। तो एक यहाँ पे जो हल्का हल्का वाइट दिखाया गया है स्पंजी सा पोर्शन होता है। और ये किसके लिए यूज़फुल होता है, अगर हम इन दोनों की बात करें, ये रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर का, क्योंकि देखिए स्टेम क्या है, सर्कुलर या कहेंगे सिलेंड्रिकल टाइप में होगी। तो अगर सर्कुलर आप माने तो उसकी जो रेडियस अगर आप माने, यानी कि रेडियल जो कंडक्शन है अकॉर्डिंग टू जैसे इस तरह से फैलाव कर देना किसी चीज़ का, तो उसके लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है। जो वाटर हैं, जो मिनरल्स हैं या अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, तो उनको कंडक्शन के लिए ये जो हमारी मेडुलरी रे और जो पिथ होती है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसको आप वेस्कुलर भी बोल सकते हैं, और वेस्कुलर रेज या फिर पिथ रेज का नाम भी दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसको। उसके बाद जो है एक्साइलम आ जाता है। जैसे कि एक्साइलम तो हम पढ़ ही चुके हैं। जैसे एक्साइलम यहाँ पे क्या है, प्रोटोक्साइलम, मेटाक्साइलम। तो जो ये एक्साइलम है ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, जो कि जैसे कि हमने बात की, जो वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करता है प्लांट से सोइल इंटरफेस के अंदर। तो एक्साइलम का एक इम्पोर्टेंट काम होता है प्लांट सोइल इंटरफेस के अंदर। तो जो हमारा वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको जो स्टेम के पास पहुंचाना एक्साइलम का काम है, लीव्स के पास पहुंचाना, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और स्टोरेज प्रोवाइड करना। तो एक्साइलम के सारे काम होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा वेस्कुलर बंडल। अब देखिए वेस्कुलर बंडल जो है ये क्या होता है, ये हमारा ये पूरा क्या है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो इस तरह के वेस्कुलर बंडल आपको देखने को मिलेंगे। ये भी हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, इस पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो देखिए अगर आप किसी भी स्टेम को काटते हैं तो जो है मेन जो पार्ट हैं आप याद रख सकते हैं, लेकिन जो है इसके अंदर आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ जो लेयर हैं वो ज़रूर याद होनी चाहिए। जैसे एपिडर्मिस है, अपर मोस्ट लेयर होती है। इसी तरह से जो एंडोडर्मिस है, जो हमारी लोअर मोस्ट जो लेयर है। एंडोडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस है,
और इसके अंदर पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा, सेलेरेंचाइमा होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से प्रोटोक्साइलम, मेटाक्साइलम और ग्जाइलम, ये जो है तीनों वर्ड आप याद रख सकते हैं। वेस्कुलर बंडल तो आप इस तरह से, आपको पता ही है कि बंडल होते ही हैं इसके अंदर। और हमारे मेडुलरी रे और पिथ रे या फिर वेस्कुलर रे आप इसको कह सकते हैं, तो ये जो है स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सारा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही जो फंक्शन करते हैं, जो प्लांट को ग्रोथ में, उसके बढ़ने में उसको सपोर्ट, मैकेनिकल स्टोरेज देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना और फूड की स्टोरेज देना, ये सारे काम जो है इसी के अंदर होते हैं। तो इस तरह से जो है सेक्शन ऑफ स्टेम के अंदर जो है इस तरह के जो नाम है आप समझ सकते हैं। थैंक यू।